मैं कृष्णकांत ओझा। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद भी बहस अभी थमी नहीं है। आज भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ कई प्रकार के मामले दब गए, साक्ष्य मिट गए, ऐसी भी बातें हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत करीब हैं। जो बिहार में है वही सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। जो उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक संरचना है वह बिहार में भी है, खास करके पश्चिमी बिहार का। विकास दुबे इनकाउंटर पर बढ़ चढ़कर कई प्रकार से बात करने वाले लोग, कानून की दुहाई देने वाले लोग बिहार की एक घटना को भूल जा रहे हैं। घटना जुड़ी हुई है सीवान से, यूपी से बहुत सटे हुए जिला है सीवान। वहां शहाबुद्दीन नामक एक कुख्यात अपराधी राजनेता बन जाता है, विधायक बनता है, फिर सांसद बनता है और जो तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उसमें अपना कद इतना बढ़ा लेता है कि उस समय के जो सत्तारूढ़ दल था राजद, राष्ट्रीय जनता दल, उसके सर्वोच्च नेता, सबसे बड़े नेता, निर्विवाद नेता लालू प्रसाद यादव भी उसकी बातों को, जायज नाजायज बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। लेकिन शहाबुद्दीन की पृष्ठभूमि तो अपराध की थी, उसकी मानसिकता अपराध की थी। घटना 2001 की है। सीवान शहर के मध्य में डीएवी कॉलेज है। शहाबुद्दीन अपने तरीके से कानून को परिभाषित करता था। उसके मुख से जो भी निकल जाते थे उसे वह कानून ही मानता था और उसे किसी न किसी रूप में कार्यान्वित करता था। उसके सामने जिले के एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, उनकी औकात बिल्कुल एक छोटे अधिकारी की भी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन स्वयं को साहिब कहता था और उसके जो आदेश होते थे सभी मानते थे। वर्ष 2001 में डीएवी कॉलेज में परीक्षा के दौरान कथित धांधली को शहाबुद्दीन अपने तरीके से रोकने का प्रयास करता है और वहीं पर नए एक डीएसपी आते हैं, उसको ऐसा करने से रोकने का प्रयास करते हैं। इससे गुस्साए शहाबुद्दीन ने उस डीएसपी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चला देता है। अपने अधिकारी को सरेआम पीटते देख पुलिस वाले बौखला जाते हैं और वहीं तत्काल शहाबुद्दीन को दबोचने का प्रयास करते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन वहां से निकल करके अपने डेन, अपने गांव, जिसको मांद बना करके रखा था, फोर्टिफाइड करके रखा था, प्रतापपुर चला जाता है। डीएसपी पर थप्पड़ चलाने की सूचना पुलिस लाइन तक जाती है। पुलिस लाइन से सिपाही निकल जाते हैं और निकल करके अनायास बिल्कुल आक्रोश में जाकर के शहाबुद्दीन को पकड़ने के लिए उसके गांव प्रतापपुर चले जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में शहाबुद्दीन के जो गुर्गे थे, जिसने बिल्कुल वो किलाबंदी कर रखा था, घात लगा करके बैठे थे AK-47 जैसे राइफल से, और उससे दनादन गोलियों की बरसात शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले वहीं शहीद हो जाते हैं, 7 से अधिक घायल होते हैं। यह सब दिन के उजाले में हुआ था। विकास दुबे का जो मामला है वह रात के अंधेरे में था। लेकिन विकास दुबे की जब घटना हुई तो शहाबुद्दीन की भी चर्चा होनी चाहिए थी। सत्ता के गलियारे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्ष हो या विपक्ष हो, लगभग मौन थे। विपक्ष से लोग कहीं कहीं कुछ आवाज उठा भी रहे थे और खुलेआम यह जो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, इसके बावजूद उस समय के जो सत्तारूढ़ दल के जो लोग थे सीधे सीवान जाते हैं और जाकर के वहां घड़ियाली आंसू बहाते हैं एक अपराधी के समर्थन में। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि समाजवादी नेता रामानंद तिवारी की विरासत कहने को संभालने का दावा करने वाले शिवानंद तिवारी जैसे लोग भी एक अपराधी के पक्ष में जाकर के खड़े हो जाते हैं और वहां नतमस्तक होते हैं। ये कटु सत्य है। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जाता है और किस प्रकार के साक्ष्य नष्ट होते हैं, जो भी साक्ष्य है उसको फिर से लाया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। साक्ष्य के माध्यम से
विकास दुबे के इनकाउंटर को संदेह के दायरे में या उस पर प्रश्न खड़ा करने वाले थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़कर के उनको सोचना चाहिए। शहाबुद्दीन ने 1997 में 31 मार्च 1997 को जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या करा दी थी। जब हत्याकांड की खबर जेएनयू पहुंचती है, दिल्ली पहुंचती है सूचना, तो वहां के लड़के बिहार निवास में आकर के लालू प्रसाद यादव के समक्ष विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। तो वहां जेएनयू के छात्रों पर गोलियों की बरसात कराई जाती है। एक अपराधी के विरोध में आवाज उठाने का हिम्मत करने वालों को भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए, उस समय लालू यादव के जो रत्न थे, उस रत्न में साधु यादव उनके साले थे। साधु यादव ने मोर्चा संभाला था। साधु यादव की कई कहानियां हैं। वो राजनीतिज्ञ भी रहे, अभी लालू यादव से दूर हट गए हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। तो विकास दुबे के माध्यम से इन सारे प्रकरणों को, जो अभी कहीं ना कहीं उस पर चर्चा नहीं हो रही है, जानबूझ करके उसे दरकिनार किया जा रहा है, ऐसी घटनाओं को भी सामने लाना होगा और ला करके जो बिल्कुल यह जो रोग असाध्य जो बन गया है, इस रोग को समाप्त करने के लिए पोस्टमार्टम की तो आवश्यकता है। अब यहां चाणक्य का सूत्र कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि जब धर्म का मतलब शायद उनका कहना था कानून जब लाचार हो जाए तो आपद धर्म की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको सही ठहराया जाए, लेकिन कानून जब लाचार हो जाए तो कानून को अलग तरीके से उसमें कुछ काम करना होता है, क्योंकि कानून तो जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है और उसका दुरुपयोग नहीं हो, इसे रोकने की जिम्मेदारी न्यायालय की भी है। लेकिन सिवान में जब चंदा बाबू शहाबुद्दीन के कुकृत्यों का, जो उनके लड़कों को की हत्या करता है, उसके विरोध में आवाज उठाते हैं, तो उनका एक लड़का जो चश्मदीद गवाह था, उसकी हत्या हो जाती है। तो कानून की जिम्मेदारी तो बनती थी उसकी रक्षा करना, उसके प्राण की रक्षा करना, लेकिन कानून तो वहां लाचार हो जाता है। तो यहां चाणक्य की नीति कहती है कि आपद धर्म शासन प्रशासन के लोग अपनाएं। और लगता है कि जो विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है, उसी प्रकार का आपद धर्म ही है। जब हमें हमारे प्राण की रक्षा करनी है, जब मूल्यों पर लगातार कुठाराघात होता है, लगता है कि बिल्कुल उसके लिए कुछ अलग तरीके से, अलग हट करके कार्य करना है, तो ये इस प्रकार के प्रयोग उचित माने गए हैं। लेकिन यह बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं बने, हमेशा के लिए नहीं बने, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए कठोर कार्रवाई करते हुए इसकी सीमा हद निश्चित करके और एक सीमा रेखा तय भी करनी पड़ेगी व्यवहार के माध्यम से, ताकि इस प्रकार की गलतियां आगे भी नहीं हो और कानून ही रहे, कानून का शासन रहे, ताकि लोकतंत्र यहाँ जो है उस सबके लिए हो और लोकतंत्र में सबके लिए विकास के अवसर भी हों। देखते रहिए स्वतः समाचार। इस तरह के अपडेट के लिए नमस्कार।